हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सफर पे ले चलने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अरे वो तो इतने में खुश हो जाते हैं कि देखो हमने अपने चैट जीपीटी और क्लॉडे में ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और हमको आउटपुट दिख जाता है इट इज न्यू दिल्ली। हम तो इतने में ही खुश हैं। लेकिन भैया ऐसे थोड़ी ना जॉब लगती है। प्रॉम्प्टिंग करने से जॉब लग जाती तो अब तक तो भैया सभी लोग जो है कंपनी में कुर्सियों पे बैठे होते, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। इन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या क्या चल रहा है, आपके प्रॉम्प्ट के साथ क्या क्या गतिविधियां हो रही है, ये पूरा जो सफर है इसके पीछे का जो भी मैथमेटिक्स है वो आपके सामने एग्जाम्पल के साथ, उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ आपके समक्ष रखने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए हम लोग अपने पहले स्टेप को तो देख ही चुके हैं, दैट इज What is the capital of India? अब इस रिस्पेक्टिवली रॉ टेक्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट के साथ आगे चल के क्या होता है, इमीडिएटली अगले स्टेप पे टोकनाइजेशन परफॉर्म होता है, जिसका रॉ आउटपुट जो है वो टोकन्स रहते हैं। मतलब ये जो भी आपका प्रॉम्प्ट है इसे वो सिंपली तोड़ता है, इसे वो क्या करता है, तोड़ता है, स्प्लिट करता है और टोकन्स जनरेट करता है। जैसे कि ये देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपके टोकन्स जनरेट किए जाते हैं। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार। कोई अगर मुझे कोई डिफिकल्ट फॉरेन लैंग्वेज अगर मुझे कोई वाक्य बोलता है तो उसे समझने के लिए मैं पहले क्या बोलूंगा, शब्द शब्द से तोड़ के दिखा। पहले इस शब्द का मतलब क्या है, फिर इस शब्द का मतलब क्या है, फिर इस शब्द का मतलब क्या है, फिर सभी शब्दों का मतलब जोड़ के फिर मैं तेरे को रिस्पांस दूंगा, क्योंकि मुझे पहले मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि भैया अपन जो है अलग अलग उसे टोकन्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब लेकिन यार ये जो अपने को टोकन्स दिखाई दे रहे हैं ये तो एक्चुअली टेक्स्ट है ना, ये तो वो ह्यूमन नियर लैंग्वेज है, ये तो इंसान के दिल के करीब वाली भाषा है जिसमें ये टोकन्स अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपका मॉडल है उसकी, जो मॉडल के दिल की आसपास की जो भाषा है वो तो आंकड़े हैं। तो भाई अपने को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा अगले स्टेप में कि ये जो ह्यूमन के दिल की पास की भाषा है उसे मॉडल के दिल के पास की भाषा में बदलना पड़ेगा। यानी इन रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट टोकन्स का इक्विवेलेंट आंकड़ाफिकेशन, यानी कि सिंपली वेक्टर इन द मैथ स्पेस जनरेट करना पड़ेगा, जिसे अपन कहते हैं एम्बेडिंग्स जनरेट करना। वेक्टर्स मतलब अगर आप देख रहे हैं, ये देखो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहा है, तो आपका एक जो टोकन है उसके लिए ये एक वेक्टर जनरेट किया जाएगा, फिर ये जो अगला टोकन है उसके लिए एक और वेक्टर, अगले टोकन के लिए एक और वेक्टर। तो आपके जितने टोकन्स हैं उनके लिए रिस्पेक्टिवली ऐसे वेक्टर जो है वो जनरेट किए जाएंगे। अब ये जो रिस्पेक्टिवली वेक्टर्स के अंदर आंकड़े मौजूद है वो एक्चुअली इन टोकन्स के बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और अगले स्टेप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग एम्बेडिंग्स तक आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो आंकड़ों में जो है मॉडल को समझ में आता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसीलिए हमने अपने टेक्स्ट टोकन्स के आंकड़ाफिकेशन कर लिया है। अब अगले स्टेप में भी वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, जहां पे हम लोगों को अटेंशन देना है। किस पे अटेंशन देना है भैया? देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप किसी पार्टी में चले गए, ठीक है, तो आपका अटेंशन किस तरफ होगा? मुझे पता है आपका अटेंशन उसी तरफ होगा जिन लोगों के साथ आप काफी रिलेट कर सकते हो, आप काफी रिलेवेंट बातें कर सकते हो, है कि नहीं? मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट के फैन हो तो भैया आप उसी से जाके बात करोगे ना जो क्रिकेट के बारे में बातचीत करेगा, उससे थोड़ी ना बात करोगे जो फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है, मेसी रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे हैं। अपन तो कोहली धोनी वाले हैं सही बात है कि नहीं? तो अपन कोहली धोनी वाले जो बातें कर रहे हैं उनसे ज्यादा रिलेट करते हैं, हमारी उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिलती है कि नहीं? कॉमन पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मैं उन्हीं की तरफ अटेंशन दूंगा, इनकी तरफ थोड़ी ना दूंगा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट हियर। हमें यहां पे मॉडल जो है बेसिकली फाइंड करता है विच वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर वेरी मच। एक सिंपल एग्जांपल दूं, आंकड़ों की बात किया था, है कि नहीं? 5, 6 ये दो वर्ड्स हैं, 5, 500 ये भी रिस्पेक्टिवली आपके दो वर्ड्स के आंकड़े हैं, मान के चलो आंकड़े हैं, ये आपके वेक्टर नंबर्स हैं फॉर दोज रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट टोकन्स। तो यहां पे ये मेरे जो दो नंबर्स हैं 5 और 6 आसपास है, मतलब ये जिन रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट टोकन के नंबर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये एक दूसरे के बड़े पास पास है, ये सिमिलर है, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से स्ट्रांगली रिलेटेड है एज कंपेयर टू 5 एंड 500, एज कंपेयर टू 5 एंड 500। तो ये 5 वाला जो टेक्स्ट है और ये 500 वाला जो टेक्स्ट है ये एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी कि दे आर वेरी वेरी मच फार अवे एंड लूजली को रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात आपको समझनी है, यही चीज यहां पे फाइंड आउट कर रहा है इन्हीं आंकड़ों की मदद से। जैसे कि कैपिटल और जो आपका रिस्पेक्टिवली इंडिया, ये जो शब्द है ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, रिलेटेड, रिलेवेंट फील करवा रहा है। तो याद रखिए
इन आंकड़ों के थ्रू, ये जो लिस्ट ऑफ आपके नंबर्स है, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स के आंकड़े हैं, जितने एक दूसरे के साथ करीब होंगे उतने ही वो एक्चुअल टेक्स्ट टोकन वर्ड्स आपके स्ट्रांगली रिलेवेंट होंगे, टू ईच अदर रिलेटेड होंगे। जितने दूर होंगे उतना भैया कोई लेना देना नहीं। ये देख लो भैया, मेसी रोनाल्डो, ये हम धोनी कोहली वाले हैं, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये एग्जांपल के साथ? तो एक बार हमें अगर पता चल गया कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और आंसर जनरेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो हम उन शब्दों को लेते हैं और अगले स्टेप में भेज देते हैं, जहां पे एक्चुअल कोर मामला प्रिडिक्शन का निकल के आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे जो भैया जीपीटी मॉडल्स हैं, ये जो एलएलएम्स हैं, वो बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर, लार्ज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है। सही बात है कि नहीं? तो उसमें भैया उन्होंने ट्रेनिंग के दरमियान बहुत सारे स्टेटमेंट्स को देखा होगा। अब हमारे पास जो ये वर्ड है कैपिटल ऑफ इंडिया, लेट्स से कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने आगे भेज दिया अगले स्टेप में। तो कैपिटल ऑफ इंडिया के आगे अगला वर्ड कौन सा होना चाहिए? ये वो जो उनका ट्रेनिंग रहता है, इतने भैया उन्होंने लाखों हजारों करोड़ों जो स्टेटमेंट्स देखे होते हैं, उनमें ये ढूंढते हैं भैया कहां है अगला वर्ड क्या हो सकता है। तो उनको दिखता है भैया न्यू, यानी कि न्यू दिल्ली का जो ये न्यू नेक्स्ट वर्ड है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो ये जो न्यू वर्ड है, ये 92% ऑफ द टाइम अपेयर हुआ है इन देयर बिलियंस ऑफ स्टेटमेंट। 92% बार जो है, ये प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ ये न्यू वर्ड जो है आगे देखने को मिला है। उसके बाद लेट्स से मुंबई, नहीं जी, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये नहीं दिखा इतना। अगर डायरेक्टली आप दिल्ली की बात करोगे तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी लगभग कम के आसपास ही है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि अब अगला वर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के बाद क्या आ सकता है? वो है न्यू के बाद भैया दिल्ली। तो ये आपका रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट वर्ड को जो है प्रिडिक्ट करने का काम आपके जीपीटी मॉडल करते हैं। ये अंतिम जो वाक्य है आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये कलाकारी को अंजाम दिया जा रहा है, और कलाकार कौन है? आपके एलएलएम मॉडल। अब देखिए, एक बार भैया आपने डिसाइड कर लिया, प्रिडिक्शन आपके पास आ गया, ये वर्ड्स आपके पास आ गए, नेक्स्ट वर्ड जो आपको प्रिडिक्ट करने थे, फिर इनको एक सेंटेंस में फॉर्म किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और फिर फाइनली आपको जो आउटपुट दिखता है ना क्या दिखता है? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। वो फाइनली आपको आउटपुट में आंसर प्राप्त होता है। वो इन सब प्रक्रियाओं के थ्रू जो है वो गुजरता है, और विद इन जस्ट भैया, मतलब जैसी आंख आपने जो है पलके जो है झपकी, तब तक उत्तर आपके पास आ चुका है। तो वो जो पलक झपकने के बीच में प्रक्रियाएं और जो क्रियाएं को अंजाम दिया जा रहा है, दैट इज दिस 6 स्टेप फुल जर्नी फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू आउटपुट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो जी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। अब भी मिलते हैं जी अगले वीडियो में।